अनुपमा बापूजी को खुश करने के लिए जलेबी और रबड़ी परोसती हैं। मामाजी प्रवेश करते हैं। बापूजी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उनसे मिलने आए हैं। मामाजी उसे गले लगाकर रोते हैं और कहते हैं कि वह उसके साथ रहने के लिए आया था और अनु से अपने घर में कहीं जगह देने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे अपने जीजाजी से अलग नहीं करता। वह रामानुज अनुज से सिफारिश करने के लिए कहता है। अनुज कहते हैं कि उनका नाम रामानुज है। अनु का कहना है कि यह उनका और बापूजी का घर है। मामाजी मजाक करते हैं। समर उन सब के लिए नाश्ता लाता है। अनुज उन्हें खुश देखकर शायरी सुनाते हैं। वनराज ने मामाजी को फोन किया। बापू जिसे नहीं लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि वनराज को पता चले कि यहाँ क्या हुआ। वह नहीं चाहते कि लीला और काव्या को और अधिक परेशानी हो। काव्या प्रवेश करती है और कहती है कि वनराज को पता नहीं चलेगा कि क्या वह उनके साथ घर लौटता है। बा आगे चलता है। बापूजी उसे अपमानित करते हुए याद करते हैं और अचंभित महसूस करते हैं। अनु उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है। अनुज जाने की कोशिश करता है। काव्या का कहना है कि ठीक है क्योंकि मुद्दा अब खुला है। अनु भी बापूजी को अपमानित करने वाली बा को याद करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। बा को याद है कि काव्या ने किसी भी कीमत पर बापूजी को घर लाने के लिए ब्रेन वॉश किया था और अनु को जीतने नहीं दिया था। वनराज काव्या को फोन करता है और जब वह कॉल नहीं उठाती है, तो वह सोचता है कि कोई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है और घर लौटने का फैसला करता है। वह घर पहुंचता है और तोशु से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तोशु कहता है हाँ, वह उसे चाय पिलाएगा। वह पूछता है कि घर पर कोई क्यों नहीं है। तोशु का कहना है कि वे नए साल के जश्न के लिए मंदिर गए हैं। बा बापूजी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। बा बापूजी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। वह अनु को अपने पति का हाथ न सुनने का आदेश देती है और बापूजी से कहती है कि उन्हें घर पर ही अपने मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए। अनु बापूजी से कहती है कि वह एक पिता को रोक सकती है लेकिन पति को नहीं। बापूजी अपना हाथ छुड़ाते हैं। बा और काव्या को बाहर भेजते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। बा दरवाजा खोलने के लिए विनती करता है। बापूजी कहते हैं कि यह उनके बीच की दीवार है। बा इस बात को सही ठहराती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके साथ हुए अन्याय के कारण हुआ। वह अनु पर आरोप लगाती है कि उसके पति और पोते पोतियों ने उसकी वजह से घर छोड़ दिया और उसकी बेटी भी बात नहीं कर रही है। बापूजी कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक उनका साथ दिया और अब वे अकेले मरेंगे। बा दरवाजा पीटना जारी रखता है और अनु को कोसता रहता है। बापूजी ने उसे चेतावनी देते हुए दरवाजा खोला कि अगर वह अपनी बेटी को कोसती है, तो वह उसका मृत चेहरा भी नहीं देख पाएगी। उसे अंदर खींचकर पूछती है कि वह क्या कहना चाहती है। वनराज तोशु से पूछता है कि परिवार अभी तक मंदिर से वापस क्यों नहीं आया। तोशु का कहना है कि उन्हें यातायात में फंस जाना चाहिए। बापूजी पूछते हैं कि क्या अभी भी कोई ताना बाकी है। वह सही ठहराती है कि जब उसने उसका हाथ छोड़ा और किसी और का हाथ पकड़ लिया तो उसे गुस्सा आ गया। बापूजी कहते हैं कि वह गलत थी। वह कहती है कि वह उसके बलिदानों को भूल गया। वह कहता है कि उसे सब कुछ याद है। उसने पूरा साल 2 साड़ियों में बिताया लेकिन एक को इस्त्री किया। उसके पास खाली बटुआ था लेकिन उसकी वजह से गर्व से रहता था। उसकी वजह से वह रोज मिठाई खाता था। उसका बेटा उसकी वजह से उसका सम्मान करता है, लेकिन उसने उसे भी अपमानित किया और उसका भाई नहीं। उसके कारण उसका चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बच्चों ने उसे उसके कारण त्योहार के दिन अकेला छोड़ दिया। उसके बुरे कर्म सेकंडों में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उसके अहंकार और कड़वी जीभ ने उसे तोड़ दिया और उसे आंतरिक रूप से अपमानित किया, आदि। वह कहता है कि उसने हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि उसके अभिमान की उम्र उसके शरीर की उम्र से अधिक हो, लेकिन उसने इसे बर्बाद कर दिया। वह उसका सामना करना जारी रखता है और ज्ञान के अच्छे शब्दों को साझा करता है। बा उसे घर लौटने और उसे ताने मारने के लिए कहती है। उनका कहना है कि वह अब घर नहीं जाएंगे, बेटी की वजह से आज जिंदा हैं। बा जारी है। अनु उसे शांत होने के लिए कहती है। बा उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है।
बापूजी ने उसे अपनी बेटी से कुछ न कहने की चेतावनी दी और कहा कि वह खुलकर जीना चाहता है और हंसना चाहता है और इसलिए वह उसके साथ नहीं आ सकता। वह उसके साथ 50 वर्ष तक रही और उसे सुखी दिन दिखाए। उसने गलतियां की और उसने उन्हें सुधारा। अब उसके पास उसकी बकवास को सहन करने का साहस नहीं है। काव्या पूछती है कि क्या होगा अगर वनराज वापस आ जाए और सवाल करे। वह कहता है कि उन्हें बताना चाहिए कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और बा के पैर छूकर उसे शांति से रहने देने की विनती की। बा पत्ते। काव्या को तोशु का संदेश मिलता है कि वनराज घर लौट आया और घबरा गया। अनु कहते हैं कि उन्हें बताओ कि बापूजी बाहर गए हैं। वनराज तोशु से पूछता है कि क्या उसकी अनुपस्थिति में कुछ हुआ है। बापूजी के दवा बॉक्स की जांच करता है और पूछता है कि उसने 2 खुराक क्यों नहीं ली। तोशु झूठ बोलता है कि उन्होंने पट्टी से दवा दी। वनराज पूछता है कि वह क्या छुपा रहा है। तोशु ने खुद को माफ कर दिया।